गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 का यूनिट 3 का टॉपिक है। टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों, सेमीकंडक्टर आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा था। सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों, आप इसी चैनल पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ाया है। आप उसमें से इसको एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों में आवेश अभिगमन यानी कि चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर्स। हम सबसे पहले देखेंगे बाह्य अर्धचालकों के प्रमुख गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नैज अर्धचालक। बच्चों, यहाँ नैज यानी कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनकी चालकता में वृद्धि करने के लिए बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है, जिससे कि इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। बाहर से अशुद्धि मिलाने के कारण इन अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, जो आवर्त सारणी है उसके पंचम तत्व के हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इनमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिनमें आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, जिससे इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक तो होते हैं वो होल होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नैद अर्धचालकों में अति सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर एक प्रकार के आवेशवाहकों के घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में तो होल्स की वृद्धि हो जाती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है। बाह्य या अशुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धियों के कारण वृद्धि होने वाले आवेशवाहकों को तो क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी कहते हैं। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजोरिटी कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इसी प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी बहुसंख्यक कहलाते हैं और होल्स माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कहलाते हैं। हम मान लिया एक बाह्य अर्धचालक है। बाह्य अर्धचालक में पदार्थ में दाता अशुद्धि घनत्व क्या है, एनडी है। दाता अशुद्धि घनत्व यानी कि जो देता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि घनत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दाता अशुद्धि घनत्व कहलाते हैं। इनको किससे व्यक्त करते हैं, एनडी से व्यक्त करते हैं। एवं ग्राही अशुद्धि घनत्व वो क्या है, एन है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि घनत्व होते हैं उनको क्या किससे व्यक्त किया जाता है, एक्सेप्टर, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं तो हो जाते हैं एन। और होलों का घनत्व मान लिया P और इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है, N है। तो आवेश उदासीनता के प्रतिबंध से एन डी प्लस पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन। तो यहाँ से हम अगर N का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी माइनस एन ए प्लस पी। चूंकि नैज अर्धचालकों में N इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एन। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी एन इज इक्वल टू एन डी माइनस एन ए प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन। एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एन ए इंटू एन माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को एक द्विघाती समीकरण से हल कर लेंगे। द्विघाती समीकरण को हल करने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो a का मान है वो तो क्या है, 1 है, b का मान क्या है, एन डी माइनस एन ए, और c का मान क्या है, एन आई स्क्वायर है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो n का मान होगा वो प्राप्त होगा एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस अंडर रूट एन डी माइनस एन ए का होल स्क्वायर प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन 2। यदि एन डी माइनस एन ए का मान एन आई से बहुत अधिक है तो यहाँ इसको टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे प्राप्त होगा एन डी माइनस एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए अपॉन 2। तो हमारे पास एन का मान प्राप्त होगा एन डी माइनस एन ए, यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व एन, दाता घनत्व एन डी और ग्राही घनत्व एन ए के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है।
इसी प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालक में P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na माइनस एन डी। इसमें यहाँ भी जबकि Na माइनस एन डी का मान Ni से क्या हो, बहुत अधिक हो। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दाता एवं ग्राही स्तर यानी कि डोनर एंड एक्सेप्टर स्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं दाता स्तर यानी कि डोनर स्टेट क्या होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में आवर्त सारणी से पांचवें समूह के तत्व जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि को जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या करते हैं, अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, जिससे कि इनमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में ये जो बैंड आरेख होता है वो नैज अर्धचालकों के बैंड से आरेख से क्या हो जाता है, कहते हैं। और ये जो दाता स्तर होता है ये चालन बैंड से लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है। देखो इस प्रकार से ये आपका है चालन बैंड, ये है संयोजकता बैंड है। तो ये जो है ये आपका कहलाता है दाता स्तर यानी डोनर एनर्जी लेवल कहलाता है, जो कि चालन बैंड से कितना है, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है। नेक्स्ट है ग्राही स्तर या हम बोल सकते हैं एक्सेप्टर स्टेट। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में आवर्त सारणी से त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे इंडिनियम, बोरॉन और एल्युमिनियम आदि को मिलाने पर परमाणु में चालक में सामान्य परमाणु के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अर्थात पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक होल और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इनमें भी आवेश घनत्व में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए पी प्रकार के अर्धचालकों का बैंड आरेख भी एन प्रकार के वो नैज अर्धचालकों के बैंड आरेख से क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसलिए इनमें भी एक ग्राही स्तर उत्पन्न हो जाता है। और ये जो ग्राही स्तर है ये संयोजकता बैंड से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर होता है। तो ये रहा, ये आपका है चालन बैंड, ये संयोजकता बैंड। तो ये ग्राही बैंड होता है जो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट संयोजकता बैंड से ऊपर होता है। सेकंड है बाह्य अर्धचालकों में फर्मी स्तर है, फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व आपस में क्या बराबर होते हैं, बराबर, यानी एन बराबर क्या होते हैं, पी। इसलिए नैज अर्धचालकों में जो फर्मी स्तर होता है वो बैंड अंतराल के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, यानी कि नैज अर्धचालकों में यदि ये चालन बैंड है और ये क्या है, संयोजकता बैंड है, तो इसके बिल्कुल मध्य में ये क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है, जिसको EF से व्यक्त करते हैं। घनत्व क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि फर्मी स्तर की स्थिति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब हम मान लेते हैं कि मान लिया NC एवं NV क्रमशः चालन एवं संयोजकता बैंड में आवेश घनत्व है, यानी कि चालन बैंड में आवेश घनत्व क्या है, NC है, और संयोजकता बैंड में आवेश घनत्व क्या है, NV है। तो एक नैज अर्धचालक है, नैज अर्धचालक के लिए हम जानते हैं कि N इज इक्वल टू क्या होता है, NC e की पावर EF माइनस EC अपॉन KT, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नंबर ऑफ होल्स पी इक्वल टू होता है NV ई की पावर EV माइनस EF अपॉन KT, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो नैज अर्धचालकों के लिए n बराबर क्या होता है, P। तो समीकरण 3 और 4 से n बराबर क्या कर देंगे, P। तो NC इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर EF माइनस EC अपॉन KT इज इक्वल टू NV ई की पावर EV माइनस EF अपॉन KT। ध्यान से हम जब NC अपॉन NV निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर EV माइनस EF अपॉन KT अपॉन ई की पावर EF माइनस EC अपॉन KT। जब ये ई की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि EC माइनस EF अपॉन KT। हम देखते हैं कि आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यानी कि हो जाएगा EV प्लस EC, ये माइनस EF है, ये माइनस EF, यानी कि माइनस का 2EF। तो हमें प्राप्त होगा NC अपॉन NV इज इक्वल टू ई की पावर EC प्लस EV माइनस 2EF अपॉन KT। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 5। अब हम मान लेते हैं कि EFN एक N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर है। फर्मी स्तर को तो EF से व्यक्त करते हैं, लेकिन N प्रकार के अर्धचालक के लिए EFN, और अगर P प्रकार का अर्धचालक है तो उसके लिए हो जाएगा EFP। लेकिन हम पहले देखते हैं N प्रकार के अर्धचालक में। N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर, तो N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर के लिए N इक्वल टू हो जाएगा NC ई की पावर EFN माइनस EC अपॉन KT, और निकालेंगे तो N अपॉन P इक्वल टू हो जाएगा NC अपॉन NV ई की पावर
यही ई की पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि हो जाएगा 2EFN माइनस EC और माइनस EV अपॉन KT। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करें तो हो गया n² और NP को हम क्या लिख सकते हैं NI², तो ये हो जाएगा NI², यानी कि NI² अपॉन NI² इक्वल टू हो जाएगा NC अपॉन NV ई की पावर 2EFN माइनस EC माइनस EV अपॉन KT। NC अपॉन NV का मान हम कहाँ से पुट करेंगे, समीकरण नंबर 5 से इसमें पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा NI² अपॉन NI² इक्वल टू NC अपॉन NV का मान रखेंगे तो ई की पावर EC प्लस EV माइनस 2EF अपॉन KT पावर 2EFN माइनस EC माइनस EV अपॉन KT। वही आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ से EC से EC कैंसिल, EV से EV कैंसिल, इन दोनों में से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा EFN माइनस EF अपॉन KT। तो ये हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग n अपॉन NI का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2EFN माइनस EF अपॉन KT। हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा लॉग n अपॉन NI इज इक्वल टू EFN माइनस EF अपॉन KT। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 6। और इस समीकरण से log n अपॉन NI इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर EFN माइनस EF अपॉन KT। तो यहाँ से n का मान प्राप्त होगा NI ई की पावर EFN माइनस EF अपॉन KT। तो ये प्राप्त हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब समीकरण नंबर 6 से हम देखते हैं EFN माइनस EF अपॉन KT इज इक्वल टू लॉग n अपॉन NI। तो यहाँ से हम निकालेंगे EFN माइनस EF बराबर क्या हो जाएगा, KT लॉग n अपॉन NI। इसी प्रकार से ये तो है n प्रकार के अर्धचालक के लिए, अगर p प्रकार का चालक के लिए फर्मी लेवल इज इक्वल टू KT लॉग P अपॉन PI। तो एक n एवं p प्रकार के अर्धचालकों में फर्मी स्तर के जो विस्थापन होंगे वो निम्न प्रकार के होंगे। चालन बैंड, संयोजकता बैंड, फर्मी लेवल है वो बिल्कुल मध्य में होगा, लेकिन n प्रकार के अर्धचालक में ये EFN ये क्या दर्शाएगा, डोनर यानी कि दाता ग्राही लेवल को दर्शाएगा, और ये EFP p प्रकार के अर्धचालकों में ग्राही स्तर को दर्शाएगा। तो ये EFN माइनस EF EFN माइनस EF, ये EFN माइनस EF ये वैल्यू है, और ये EF माइनस EFP ये वैल्यू है। हमें बाह्य अर्धचालकों का ऊष्मीय आयनीकरण यानी थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि अगर हम ताप दें, थर्मल आयोनाइजेशन, तो ताप देने पर क्या इफेक्ट होता है, जब एक बाह्य अर्धचालक के ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं तो अशुद्ध उनको क्या मिल जाते हैं, टेम्परेचर मिल जाता है, टेम्परेचर यानी कि उनको ऊष्मा मिल जाती है। ऊष्मा मिलने पर उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाह्य संयोजकता से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। तो जब एक बाह्य अर्धचालक के ताप में वृद्धि करते हैं तो अशुद्धि परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं। तो आयनीकरण के कारण, क्योंकि आयनीकरण हुआ है तो आयनीकरण के कारण क्या होता है, जो दाता अशुद्धि परमाणु है जो कि देता है वो चालन बैंड में देता है, इलेक्ट्रॉन की संयोजकता में वृद्धि करता है, और ग्राही अशुद्धि परमाणु क्या करते हैं, वो संयोजकता बैंड में होलों का योगदान करते हैं। तो चालन इलेक्ट्रॉन संकेंद्रण यानी कि चालन इलेक्ट्रॉन का जो मात्रा यानी कि सांद्रता होती है वो क्या होती है, n इक्वल टू N0 की पावर केंद्रन है वो दाताओं के संकेंद्रण के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि दाताओं का यानी कि दाता अशुद्धि परमाणु के जितना संकेंद्रण होता है यानी कि घनत्व होता है वही लगभग इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी दाता जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। और निम्न ताप पर यानी कम टेम्परेचर पर जो वाहक संकेंद्रण है वो क्या होता है, √ND के समानुपाती होता है। अधिक ताप पर तो क्या होता है, लगभग ND ही होता है, और कम ताप पर क्या होता है, √ND के समानुपाती होती है। अब लास्ट है वो है बाह्य अर्धचालकों का आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटीज इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणु का जो घनत्व है वो अर्धचालक परमाणुओं की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी कि एन एवं पी प्रकार के, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों में जो अशुद्धि परमाणु भार से मिलाई जाती है उनका मान क्या होता है, कम होता है, जिससे कि जब ऊष्मीय युग्म उत्पादन की दर होती है वो अशुद्धि परमाणु की उपस्थिति से क्या होती है, प्रभावित नहीं होती। यानी कि जब युग्मों का आपस में उत्पादन होता है तो वो बाहर के से जो हम अशुद्धि मिलाते हैं उससे इतना इफेक्ट नहीं करती है। अब नैज अर्धचालकों के लिए क्या होता है, नैज अर्धचालकों के एक निश्चित ताप पर एनपी बराबर क्या होता है, एन आई स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। एक निश्चित ताप पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन बाह्य अर्धचालकों में क्या होता है, बाह्य अर्धचालकों में सभी अशुद्धि परमाणु क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। टेम्परेचर ग्रहण करते ही क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। लेकिन पदार्थ की जो वैद्युत उदासीनता रहती है वो हमेशा बनी रहती है। यानी कि P प्लस एन डी इज इक्वल टू रहता है N प्लस एन ए, चूँकि n बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन पी होता है और p बराबर क्या होता है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन। तो पहले हम देखते हैं n प्रकार के अर्धचालकों के लिए। n प्रकार के अर्धचालकों में दो केवल कौन से होते हैं, दाता अशुद्धि ही होती है। प्राप्त होगा P प्लस एन डी इज इक्वल टू एन। लेकिन यदि एन डी का मान P से यानी कि होलों की संख्या बहुत कम हो, एन प्रकार के अर्धचालकों में होलों की संख्या क्या हो, बहुत कम हो, यानी कि एन डी का मान P से बहुत अधिक हो, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो एन लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दाता परमाणुओं के घनत्व के बराबर होती है। इसी प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालक में केवल ग्राही अशुद्धि होती है, यानी कि उसमें एन डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो वही समीकरण नंबर 10 से अगर पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत बहुत कम मात्रा में है, तो यानी कि एन ए का मान बहुत अधिक होगा, तो समीकरण नंबर से प्राप्त होगा P इज लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए। यानी कि नंबर ऑफ होल्स ग्राही परमाणुओं के घनत्व के बराबर होते हैं। तो इससे जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कि परिवेशित ताप पर जो बहुसंख्यक वाहकों का घनत्व है वो उपयुक्त परिवेशित ताप पर अशुद्धि परमाणु घनत्व के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। यानी कि बहुसंख्यक वाहकों का n प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, n बहुसंख्यक होते हैं, वो लगभग अशुद्धि परमाणु यानी Nd के बराबर होते हैं। और p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं, p होते हैं, वो अशुद्धि परमाणु यानी कि Na के बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। सेकंड, अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व नैज स्तर से नीचे होता है। यानी कि अल्पसंख्यक वाहक यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक में तो होल और पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन, इनका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। अर्थात एन प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन घनत्व में हुई वृद्धि, यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो वृद्धि होती है वो इलेक्ट्रॉन का होल के साथ क्या कर देती है, पुनः संयोजन की प्रायिकता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे कि होल घनत्व क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ही होल्स कम थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन होल के साथ क्या कर लेते हैं, पुनः संयोजन स्थिर बना रहता है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है उतने ही होल्स की क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। तो इसलिए एन स्क्वायर इसमें क्या रहता है, हमेशा स्थिर बना रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।